भारत में ड्रग्स का धंधा इन दिनों खूब फल फूल रहा है। मुंबई, पंजाब और गोवा ड्रग्स तस्करों के खास निशाने पर रहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ड्रग्स के धंधे का बेताज बादशाह कौन सा देश है? सीधे सीधे और सबसे पहले नाम आएगा मैक्सिको का। जी हाँ, सिर्फ 13 करोड़ की आबादी वाला मैक्सिको ड्रग्स के धंधे में बहुत गहरे तक घिरा है। यहाँ की सरकार भी इस पर कुछ नहीं कर पाती। बीते 6 अक्टूबर को दुनिया भर में 2 घटनाएं खासी चर्चा में थी। एक थी थाईलैंड में एक पुलिस अफसर ने नर्सरी स्कूल में फायरिंग की, जिसमें 22 छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों की मौत हो गई। बाद में हत्यारे ने अपनी पत्नी और बेटे को गोली मारने के बाद खुद की जान ले ली थी। दूसरी घटना हुई मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में। यहाँ एक बिल्डिंग पर फायरिंग की गई, जिसमें शहर के मेयर समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। मैक्सिको की घटना ड्रग्स तस्करों के बीच हुई गैंग वॉर का नतीजा था, जो आमतौर पर तकरीबन रोज ही देखने को मिलता है। छोटी मोटी हिंसक झड़प तो रोज ही होती है, जिसमें लगभग 120 लोग तो मरते ही हैं। सिर्फ 13 करोड़ की आबादी वाले ये देश बीते 40 साल से ड्रग्स के दलदल में काफी गहराई तक फंसा हुआ है। इनके पास कुल मिलाकर 75,000 से अधिक लोगों की गैंग है, जिसे ये निजी सेना भी बुलाते हैं। ये सेना घातक हथियारों से लैस रहती है और मारने को जरा भी समय नहीं लगाती। इस 150 कार्टेल के पास तकरीबन 600 विमान हैं, जिसमें वो पल भर में यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि कार्टेल के पास जो विमानों की संख्या है, वो मैक्सिको के सबसे बड़े एयरलाइंस एयर मैक्सिको से 5 गुना अधिक है। यानी एयर मैक्सिको के पास 120 विमानों का जखीरा है, तो इनके पास 600 का। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी ताकत सरकार से कितनी ज्यादा है। इनसे दुनिया का हर माफिया डरता है। ये लोग करोड़ों का बिजनेस हर साल करते हैं और उस पैसे से हथियार खरीदते हैं। अफीम, हेरोइन, मैरिजुआना, कोकीन, MDMA, ब्लैक कोकीन, येलो कोकीन या ब्लू कोकीन, इनके पास क्या नहीं मिलता। दुनिया का सबसे घातक और सबसे महंगा नशा भी यहाँ आपको चुटकियों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस कार्टेल में हर उम्र के लोग हैं, मगर युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। पैसा और अय्याशी को देखते हुए युवा तेजी से इसमें शामिल होते हैं। यहाँ की सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 150 एक्टिव कार्टेल के पास घातक हथियारों का जखीरा है, जिसमें AK-47, M80 और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं। विमान हो या हथियार, ये सब इन तस्करों के पास हैं और बताया जाता है कि ये सब अवैध तरीके से अमेरिका इन्हें उपलब्ध कराता है। ड्रग एडिक्ट्स के चलते यहाँ कई माफिया सक्रिय है। ये सुरंगों या दूसरे रास्ते से भारी मात्रा में ड्रग्स को अमेरिका पहुँचाते हैं। यहाँ कई खूंखार गैंग्स सक्रिय हो चुकी हैं। इनके बीच में अक्सर आए दिन झड़प होती रहती है। माफिया की जंग और ड्रग्स की ओवरडोज के चलते पिछले 10 सालों में यहाँ करीब 1,60,000 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ अधिकतर युवा किसी न किसी गैंग के सदस्य हैं। वहीं महिलाओं की बड़ी आबादी भी नशे का शिकार है। यहाँ नोगेल्स सिटी की तो करीब 70% आबादी ड्रग्स के नशे का शिकार है। नोगेल्स सिटी की पॉपुलेशन करीब 60,000 के करीब है। इसमें से अब तक हजारों लोग गंभीर बीमारियों का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर चुके हैं। इसका बुरा असर बच्चों पर भी पड़ता है। आर्थिक तंगी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते। हालांकि सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं इनकी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके लोग ड्रग के इस कदर आदी हो चुके हैं कि वो शहर नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ बच्चों को ड्रग एंटीडोट के इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग भी दी गई है, जिससे वो अपने पेरेंट्स की जान बचा सके। अब तक सैकड़ों बच्चों को शहर से दूर सामाजिक संस्थाओं में भेजा जा चुका है, जहाँ उनके लिए पढ़ाई समेत सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। लेकिन यहाँ रहने वाले ड्रग एडिक्ट्स अधिकतर लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे दूर हों, क्योंकि वो बच्चों से मेहनत मजदूरी करवाते हैं। ड्रग्स खरीदने और घर का खर्च चलाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं प्रोस्टिट्यूट बन चुकी हैं। कम उम्र की बच्चियां पैसा कमाने के लिए ये काम करती हैं। आसपास के शहरों से लोग यहाँ रोजाना ड्रग्स के लिए पहुँचते हैं। यहाँ एड्स से पीड़ित लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है।